10 दिसंबर 2025 की रात आखिर ऐसी क्या घटना हुई थी जिसने कोरबा के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी दहला कर रख दिया था। साजिश की पूरी कहानी आपको बताएंगे अगली रिपोर्ट में। दिसंबर की उस शाम 6 लोग कोरबा पहुंचे थे। उनका सगना आशीष दास खुद को बैगा कहता था। वो नीतीश और अशरफ से मिलने आया, साथ ही अपने साथियों को भी लाया था। उस मुलाकात में एक गहरी प्लानिंग की गई, जगह का चयन हुआ, वक्त तय किया गया, लेकिन किस लिए, आइए आपको बताते हैं। 10 दिसंबर 2025 जिस दिन खुद को बैगा बताने वाला आशीष दास अपने 6 साथियों के साथ कोरबा पहुंचा था, जहां उसकी मुलाकात अशरफ मेमन से होती है। गौर करने वाली बात यह है कि अशरफ आशीष को पहले से जानते थे। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर अशरफ और आशीष की मुलाकात की वजह क्या रही होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आशीष ने अशरफ को झरन करने का झांसा दिया था। झरन यानी आसमान से पैसों की बारिश कराना या पैसों का झड़ना। उसने अशरफ मेमन जैसे बड़े व्यापारी को इस झांसे में ले लिया कि अगर उसे 5 लाख रुपए दिए जाएं, तो वो एक विशेष पूजा और झरन के जरिए 5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ रुपए बना सकता है। ये झांसा ही ऐसा था कि इसे सुनते ही अशरफ की आंखों के आगे लालच का पर्दा गिर गया। अशरफ के मन में और अमीर बनने की चाहत पैदा हो गई। खुद तो बैगा आशीष के ऑफर को स्वीकार किया ही, साथ ही अपने 2 दोस्तों यानी नीतीश रात्रे और सुरेश साहू को भी इसमें शामिल कर लिया। तारीख तय हुई 10 दिसंबर 2025। आशीष ने तीनों को कहा कि रात भर का अनुष्ठान चलेगा, जिसमें नींबू, नारियल, रस्सी और अगरबत्ती की जरूरत होगी। कुछ खास मंत्रों के जरिए कुछ ही देर में पैसों की बारिश होगी। उसने कहा कि इतना पैसा बरसेगा कि उन तीनों की तिजोरियां भर जाएंगी। लालच इतना बड़ा था कि अशरफ मेमन फौरन सहमत हो गए। उन्होंने अपने दोनों साथियों सुरेश साहू और नीतीश कुमार को भी बुला लिया। तीनों ने मिलकर 5 लाख रुपए की रकम जुटाई। इलाका कोरबा का कुदरी गांव, जगह कारोबारी अशरफ मेमन का फार्म हाउस। ये वही फार्म हाउस या स्क्रैप यार्ड था जहां पहले भी व्यापार के सिलसिले में अशरफ मेमन, सुरेश साहू और नीतीश रात्रे मिला करते थे। स्क्रैप यार्ड के अलग कमरे को पूजा के लिए चुना गया। वक्त रात के करीब 11 बजे। उस कमरे में पूजा शुरू हुई। तांत्रिक ने तीनों व्यापारियों को सख्त हिदायत दी कि कोई शोर नहीं करेगा, दरवाजा बंद रहेगा। पूजा चल रही है। एक एक करके तीनों को अंदर बुलाया जाएगा। तीनों व्यापारियों ने तांत्रिक के निर्देशों पर सहमति जताई। उस रात अशरफ मेमन के साथ उनके बेटे भी थे, लेकिन तांत्रिक ने कहा कि अशरफ की बारी में केवल अशरफ ही कमरे में रहेंगे। बेटों को बाहर रुकने को कहा गया। उनके बेटे इसी बड़े नीले गेट के पास अपने पापा का इंतजार करने लगे। यही वो कमरा है जहां तांत्रिक आशीष दास ने तंत्र मंत्र का पूरा सेटअप तैयार किया था। उस रात इस कमरे में क्या नहीं था? कथित यज्ञ वेदी, नींबू, नारियल, रस्सी और न जाने क्या क्या। अब शुरू होने वाला था तंत्र मंत्र का खेल। आखिर क्या हुआ इस खेल में? क्या अशरफ, सुरेश और नीतीश को झरन के जरिए पैसा मिला या नहीं? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। कोरबा के कुदरी गांव में बना एक स्क्रैप यार्ड और उस स्क्रैप यार्ड में बना एक कमरा। वहां एक कथित यज्ञ वेदी बनाई गई। विशेष पूजा पाठ का इंतजाम किया गया। आरोपियों का दावा था कि इस अनुष्ठान के बाद तीनों व्यापारी दोस्तों के 5 लाख रुपए 2.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो क्या यह चमत्कार हुआ? इस रिपोर्ट में देखिए। पांच लाख को रातों रात 2.5 करोड़ बनाने के लिए आशीष दास ने 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि कोई शोर नहीं करेगा। दूसरी शर्त, कमरे का दरवाजा बंद रहेगा।
तीसरी शर्त, एक वक्त पर एक ही शख्स अंदर रहेगा। चूंकि लालच का पर्दा आंखों पर पड़ा था, इसीलिए तीनों व्यापारी दोस्तों ने आरोपी तांत्रिक आशीष दास की शर्तों को फौरन मान लिया। सबसे पहले अशरफ मेमन को बुलाया गया। इसी कमरे के बाहर सुरेश और उनके दोस्त नीतीश अपनी बारी का इंतजार करने लगे और इस बड़े से नीले गेट के बाहर अशरफ के बेटे, बताया जाता है कि तांत्रिक ने हर शख्स के हाथ में नींबू थमाया और मुंह में भी नींबू रखवाया। इसे तंत्र क्रिया का जरूरी हिस्सा बताया गया, पर इसकी असल वजह तो कुछ और ही थी। जमीन पर एक पतली रस्सी से घेरा बनाया गया और दरवाजा करीब घंटा भर तक बंद रखा गया। बाहर बैठे लोगों को अंधेरी रात में सिर्फ मंत्रों की आवाजें आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अंदर से आ रही आवाजें खामोश हो गई। अब किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अशरफ के बाद सुरेश और नीतीश भी एक एक कर अंदर गए, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी ना तो अशरफ बाहर आए और ना ही सुरेश और ना ही नीतीश रात्रे। बाहर खड़े अशरफ के बेटों को शक हुआ। उनका मन घबरा रहा था, क्योंकि वक्त बहुत बीत चुका था। उन्होंने फैसला किया कि वो कमरे के अंदर जाएंगे। अशरफ के बेटे और कुछ और लोग कमरे के दरवाजे पर आए। दरवाजा बंद था। ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ दिया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का मंजर देखकर हर किसी के होश उड़ गए। सामने अशरफ मेमन, सुरेश साहू और नीतीश रात्रे बेसुध पड़े थे। उन तीनों को होश में लाने की भरपूर कोशिश की गई, पर उन तीनों में से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। आनन फानन में उन तीनों को अस्पताल ले जाया गया और साथ ही पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब निजी अस्पताल में तीनों को ले जाया गया था। उस वक्त पुलिस ने मामले को लेकर क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। केस में से वहाँ से फोन आया था कि 3 डेड बॉडी आई हुई है बोलकर, जिसके बारे में कि जहर कुरानी हुआ है बोलकर, और उसका मेमो प्राप्त हुआ है जिस पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। पीएम कराया जा रहा है। पीएम के पश्चात ही पता लगेगा कि किस कारण से उनकी मौत हुई है बोलकर। मृतक कौन है और कहाँ कहाँ के रहने वाले? मृतक 2 मृतक यहाँ के हैं और 1 मृतक दुर्ग के रहने वाले। साधना की बात आ रही है, अभी जांच का विषय है। सर, मामले में कितने लोगों को पकड़ा गया? अभी कुछ नहीं, जो साथ में थे उनको पूछताछ के लिए रखा गया है। वैसे वहाँ पे क्या चल रहा था सर, कुछ निकल के आ रहा है प्रारंभिक तौर पे? प्रारंभिक में अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी पीएम करा रहे हैं, उसके बाद घटनास्थल जाएंगे, तब उसके बाद में क्लियर होगा क्या है बोलकर। एक तरफ पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी थी, तो दूसरी तरफ अशरफ, सुरेश और नीतीश की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया था। ये खबर मृतकों के परिवार वालों को तोड़ देने वाली थी। सुरेश साहू की पत्नी गुड़िया देवी बिलख बिलख कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर की रात 12 बजे के आसपास कोई बार बार सुरेश को पैसे लाने के लिए फोन कर रहा था। वो घर से पैसे लेकर निकले भी, लेकिन वापस लौटकर नहीं आए। संजय साहू, वो वहाँ का है, बिलासपुर का। वो 5 दिन से उनके दिमाग में प्रेशर डाल रहा था, पैसा दो, मेरे को कुछ करवाना है, कुछ करवाना। और वो घर आके उनको 12-1 बजे ले गए हैं। कहाँ पे खाना उन्हें खिलाए हैं। 3 बजे उनसे बस बात हुई, उसके बाद फोन नहीं उठा रहे थे, देने रहते। वो बैगा लोग बोलते फोन नहीं उठाना है, नहीं उठाना है। मैं 2 बजे रात आई यहाँ पे, तब मैं देखी मेरा पति पड़ा है मरा। आप बताइए आप लोग। मैं रातों रात 5 लाख को 2.5 करोड़ बनाने के लालच में तीनों व्यापारी दोस्तों ने अपनी जान गंवा दी। उनके पास 5 लाख रुपए तो गए ही, साथ ही आरोपियों ने तीनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कुदरी गांव के उस स्क्रैप यार्ड के कमरे में ऐसा क्या हुआ था? आरोपियों ने कैसे तंत्र मंत्र के नाम पर बेरहमी से उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया? उनका तरीका जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
10 दिसंबर 2025 की उस ठंडी और काली रात में जब सारा कोरबा नींद के आगोश में था, तब स्क्रैप यार्ड में कथित पूजा पाठ चल रही थी। अशरफ मेमन, सुरेश साहू और नीतीश रात्रे को तो यही लग रहा था। कुछ देर की पूजा पाठ के बाद उनके 5 लाख 2.5 करोड़ बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस रात न सिर्फ उनके 5 लाख रुपए जाएंगे, बल्कि वो तीनों भी जान से जाएंगे। उनके 5 लाख रुपए के लिए ही तो कथित बैगा आशीष दास ने तंत्र मंत्र का काला जाल बुना था। पुलिस की पूछताछ में जो सामने आया, उसके मुताबिक आशीष दास ने एक एक कर उन तीनों को कमरे में बुलाया, जहां पहले से पूजा पाठ का माहौल तैयार था। नींबू, नारियल, सिंदूर और भी बहुत कुछ। तीनों को बारी बारी से एक नींबू हाथ में रखने को कहा गया और दूसरा नींबू मुंह में रखने को कहा गया। इसे पूजा का हिस्सा बताया गया, लेकिन तीनों ही व्यापारी नहीं जानते थे कि इसका असली मकसद था उन तीनों की आवाज को दबाना, ताकि बाहर तक इस काले खेल की आवाज ना जा सके। उन तीनों को बारी बारी एक रस्सी के घेरे में बैठाया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एआई से बनाई गई अशरफ मेमन की तस्वीर है। कुछ इसी तरह बाकी दोनों लोगों को भी कच्चे फर्श पर बैठाया गया था। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद वो रस्सी का फंदा उनके गले में डाल दिया गया था और उसका दूसरा छोर कमरे के एक छेद से बाहर की तरफ छोड़ा गया था। आरोप है कि कथित तांत्रिक ने अशरफ, सुरेंद्र और नीतीश से कहा कि अब कुछ शक्तियां रस्सी खींचेंगी और उन्हें मौत को हराकर रस्सी अपनी ओर खींचनी है। जितनी जोर से वो रस्सी खींचेंगे, उतना ही ज्यादा झरन होगा, मतलब उतने ही पैसे बरसेंगे। अशरफ, सुरेंद्र और नीतीश को भी लगा कि इतनी बड़ी रकम ऐसे ही तो नहीं मिलेगी। इसी चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया और फिर शुरू हुई मौत से जंग। सवाल ये है कि दीवार के उस पार आखिर रस्सी का दूसरा छोर किसके हाथ में था? तो जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आरोप है कि दीवार के उस पार वही 5 लोग खड़े थे जो आशीष के साथ आए थे। जैसे ही पीड़ित अंदर से रस्सी खींचने की कोशिश करते, बाहर मौजूद 5 लोगों को खिंचाव महसूस होता और वो फौरन अपनी पूरी ताकत के साथ रस्सी अपनी ओर खींचते। मुकाबला मौत से था। ये खेल था 1 बनाम 5 लोगों के बीच। जाहिर है 5 लोगों की ताकत के आगे पहले अशरफ ठेर हुए, फिर सुरेंद्र और साथ ही नीतीश। अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों बारी बारी पूरी ताकत लगाने लगे, लेकिन एक आदमी भला कैसे 5-5 का मुकाबला कर सकता था? नतीजा कुछ ही सेकंड्स में फंदा कसने लगा, सांस उखड़ने लगी और जब दम घुटने लगा तो रस्सी पर पकड़ अपने आप ढीली होने लगी और फिर एक एक कर तीनों ने दम तोड़ दिया। इन 5 लोगों का यह क्लेम करना था कि इन्हें तांत्रिक विद्या आती है और तांत्रिक विद्या द्वारा ये 5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके लिए उन लोगों ने कुदरी का जो एक फार्म हाउस था उसको चूज किया, जिस पर एक उन्होंने छेद करके रखा हुआ था। उस छेद पर एक साइड से रस्सी टाइट की गई थी, एक साइड से रस्सी खुली हुई थी। तो उस छेद के माध्यम से ही कुछ लोग उसे जितना ज़्यादा फोर्स से खींचते थे उतना ज़्यादा झरन होगा, ऐसा इन 5 लोगों ने 3 लोगों को कन्विंस करके रखा हुआ था। इसके अलावा 2-3 लोग और थे जो घटनास्थल के बाहर में थे। सबसे पहले अशरफ मेमन की मौत हुई। उसे मौत के मुंह में भेजने के बाद सुरेश साहू को कमरे में बुलाया गया। सुरेश ने अशरफ को देखा, वो बेसुध पड़ा था। सुरेश ने आशीष से पूछा कि अशरफ को क्या हुआ, तो शातिर आशीष ने सुरेश को बहुत आसानी से बहला दिया। उसने कहा कि तांत्रिक क्रिया के दौरान अशरफ बेहोश हो गया है, लेकिन वो ठीक है। और यही बात उसने सुरेश की मौत के बाद नीतीश से कही। पहले पुलिस जांच में सामने आया था कि जहर खुरानी से जो है इनकी मौत हुई है, लेकिन परिजनों को पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो गया है। पीएम रिपोर्ट में सीधे तौर पर इसकी पुष्टि हुई है कि यह मौत जो है गले घोटने से हुई है। फिलहाल परिजनों के मन में जो है कई अनसुलझी सवाल है जो उनके मन में गूंज रही है। तीनों दोस्तों की मौत हो चुकी थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इससे पहले कि आरोपी वहां से फरार होते, अशरफ के बेटे जो स्क्रैप यार्ड के बाहर अपने पिता का इंतजार कर रहे थे, शक होने पर कमरे में दाखिल हुए और फिर उन्होंने आरोपियों को धर दबोचा। अशरफ और उनके दोस्तों को अस्पताल भिजवाया गया, जबकि गुस्साए युवकों ने पकड़े गए आरोपियों के साथ मारपीट कर दी। ये तस्वीर उसी वक्त की है
जब अश्विनी कुर्रे नाम के इस आरोपी के साथ जमकर मारपीट की गई थी। यहाँ आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था, तो उधर अस्पताल में तीनों दोस्तों को मृत घोषित कर दिया गया। बाद में पुलिस ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई तंत्र मंत्र की क्रिया थी ही नहीं। आरोपियों का मकसद तो तीनों व्यापारियों से पैसे वसूलना था।